नमस्कार प्यारे साथियों। भाई, कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से हमारा मिलना हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि भाई एक वीक के लिए तो हम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाए थे। और बाकी जब हम वहाँ से लौटे तो थोड़ी हमारी तबीयत वगैरह जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। फ़िलहाल अभी तबीयत ठीक है, तो फिर क्लास जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये मॉडल वर्ब की क्लास नंबर 2 रहेगी। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक क्लास मॉडल वर्ब की ऑलरेडी करा रखी है, जिसमें मैंने आपको फिलर के क्वेश्चन कराए थे। और फिलर के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे 25। उन 25 क्वेश्चन के माध्यम से मॉडल वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सारे के सारे आपको मैंने बता दिए हैं। अब आज की क्लास में हम लोग एरर के क्वेश्चन करेंगे, यानी मॉडल वर्ब के 25 में आपको एरर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मॉडल वर्ब का जो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है सी शुड हैज सम पेशेंस वाइल डीलिंग विद चिल्ड्रन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो भाई क्वेश्चन में बस एक बेसिक पॉइंट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार का बेसिक पॉइंट ये है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी। मॉडल वर्ब कभी भी आप यूज करेंगे, कभी भी आप एक मॉडल वर्ब यूज करेंगे, तो इसके बाद जो आप नेक्स्ट वर्ब लगाएंगे मेरे भाई, यानी नेक्स्ट जो आप मेन वर्ब इसके बाद लगाएंगे, वो हमेशा आपको किस में लगानी होगी? बेस फॉर्म में लगानी होगी। ये पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर रखना है हमेशा। जो आप इसके बाद आगे जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा किस में लगाएंगे? बेस फॉर्म में। ठीक है, और बेस फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप मुझे देख के बताइए जरा, यहाँ पे कैसे पहचानते हैं कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? तो आप मुझे बताइए, क्या आप जान पा रहे हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? ठीक है, एक मिनट दीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ पहले। चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने कहा कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो आप अगली वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म में होनी चाहिए। अब बेस फॉर्म में होनी चाहिए तो आप मुझे बताओ, ये शुड आपको मॉडल वर्ब दे रखी है, तो इसके जो बाद वर्ब आएगी वो मेन आपकी किस में होनी चाहिए? बेस फॉर्म में होनी चाहिए। पर हैज़ जो है वो बेस फॉर्म नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसी वाले पार्ट में क्या है? गलती है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसकी जगह पे हैव होना चाहिए, वो हमारी बेस फॉर्म होती है। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, अगर इसकी जगह पे मैं आपको हैड करके दे देता तो क्या ये बेस फॉर्म होती? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं होती। यानी एग्जामिनर हमें चाहे हैड करके दे या हैज़ करके दे, वो दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती हैं, वो अलग फॉर्म हो जाती है। जैसे हैज़ आपकी क्या होती है? ऐसे आई एस वाली फॉर्म होती है। हैड आपकी क्या होती है? सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म होती है। तो इसी वजह से हम जब भी बेस फॉर्म की बात करते हैं तो वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्यारे साथी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले जरा एक बार। कह रहा है व्हेन आई वाज इन लंदन आई वाज यूज्ड टू ड्राइव ऑन द राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, होता ये है, अगर आप इस यूज के बारे में समझना चाहेंगे तो ये यूज जो होती है वो आपकी मेन वर्ब की तरह काम करती है। लेकिन जब यूज की आप अलग अलग फॉर्म्स लिखेंगे तो आप जानते हो यूज फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें एस या एस लगा के यूजेस भी कर सकते हो, और इसमें आप ईडी लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? यूज्ड बन जाएगा, जो कि आपकी सेकंड फॉर्म के रूप में और थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर सकती है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, एक चीज नई फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आती है, यूज्ड टू। अब आपके दिमाग में ये तुरंत आएगा कि भैया जी ये यूज्ड टू क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी आपका नॉर्मल यूज्ड लिखा होता है, कभी हम बोलते हैं ना आई यूज्ड माई मोबाइल, मैंने अपने मोबाइल का यूज़ किया, तो वहाँ यूज जो थी वो एक मेन वर्ब का काम कर रही थी। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब का काम करेगी तो आपको यूज्ड टू पूरा का पूरा लिखा दिखाई देगा। यहाँ पे ये टू अलग नहीं होता,
ये इसके साथ ही होता है। ये पूरी की पूरी अपने आप में क्या होती है, एक मॉडल वर्ब होती है। पूरी की पूरी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके ना अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे यूज्ड टू मॉडल वर्ब की खास बात क्या होती है कि ये आपकी पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आती है। आपको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है कि ये क्या करती है, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आती है। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी हम यूज्ड टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, यूज्ड टू का, तो ये दो फंक्शन बनाती है। क्या फंक्शन बनाती है, एक तो इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, और एक आपको क्या होगा कि इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी देखने को मिलेगी। अब बच्चा यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूज कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यूज्ड टू के बाद, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने का एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है, वो आप हमेशा समझ के चलिएगा। वो होता ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर केवल केवल यूज्ड टू दे रखा हो तो तुरंत समझ जाना कि ये आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब होगी तो मेरे प्यारे साथी, मैंने अभी पीछे बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर केवल क्वेश्चन के अंदर यूज्ड टू दे रखा है तो वो अपने आप में मॉडल वर्ब का काम करेगी, और उसके बाद जो आप लगाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो आप ये समझ गए। लेकिन यहीं पर अगर यूज्ड टू से पहले कोई अदर वर्ब दे रखी है, अगर यूज्ड टू से पहले कोई आपको अदर वर्ब लगा के दे रखी है, अदर वर्ब अगर आपको लगा के दे रखी है, तो ऐसे केस में जो ये यूज्ड टू यहां होता है, ये मेरे प्यारे साथी मॉडल वर्ब नहीं होता। ऐसे केस में ये जो यूज्ड टू होता है ये मॉडल वर्ब नहीं होता, फिर ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ये जो वर्ब यहाँ पे होती है ना, इसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना होता है, मतलब जीरन लगानी पड़ती है। फिर हमें यहाँ पे समझ में आ गई बात, फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, जीरन लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है भाई उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। कई बार यहाँ पे आपको बी की फॉर्म देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कई बार आपको यहाँ पे जो है अदर वर्ब्स भी देखने को मिल जाएंगी, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बस इतना डिफरेंस करने के लिए बताया है कि अगर आपको ये दिखे कि यूज्ड टू मॉडल वर्ब है तो उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, लेकिन अगर आपको दिखे कि उससे पहले कोई और वर्ब भी दे रखी है तो वहां पे फिर वो मॉडल वर्ब नहीं होगी, फिर वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ में आ गई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में जैसे ही आपने पढ़ा, आपने यहां पे तुरंत देखा यूज्ड टू दे रखा है। अब यूज्ड टू के बाद बच्चा पता है क्या दिमाग लड़ाता है, बच्चा दिमाग बस इतना सा लड़ाता है कि भैया जी देखो यहां पे टू दे रखा है, टू होता है इन्फिनेटिव, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो बस ये दिमाग लड़ाता है और वो देखता है क्वेश्चन ठीक है और नो एरर मानने की सोचना है। फिर भाई बात गलत हो जाएगी। आप क्वेश्चन को पूरा समझो, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बताया कि अगर यूज्ड टू से पहले कोई अदर वर्ब आपको दे रखी है तो उस केस में ये यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं होता। अभी तो मैंने बताया, मैंने कहा उस केस में ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद जो आप मेन वर्ब लगाते हो वो अपने आप में क्या होती है, आईएनजी वाली वर्ब लगानी होती है। तो यहां पे ये ड्राइव नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, ड्राइविंग आएगा। ठीक है भाई, ड्राइविंग आएगा, तब क्वेश्चन ठीक होगा आपका। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। कह रहा है इन 2023 सी बिल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 ईयर्स। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटी सी बात पे टिका हुआ है जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताई थी। मैंने कहा था जब भी आप मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि मॉडल वर्ब जो होती है इसके बाद अगर आप कोई भी वर्ब आगे लगाएंगे तो वो हमेशा किस में आनी चाहिए, बेस फॉर्म में। तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे बताओ बिल क्या है, तो आप कहेंगे मॉडल वर्ब। अगर बिल मॉडल वर्ब है तो क्या इसके बाद मुझे यहां पे सीधे सीधे
बेस फॉर्म लगानी होगी या नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही क्वेश्चन में मैंने कहा था ना तो हैज आपकी बेस फॉर्म होती है और ना ही मेरे प्यारे साथी हैड होती है। कौन सी होती है? केवल केवल हैव। तो यहां इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है जी? बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है ही विल नॉट डेयर अब्यूजिंग यू अगेन, उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गाली देने की। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कहां से बना है। ये क्वेश्चन जो बना है वो आपकी दो मॉडल वर्ब होती है, एक तो होती है मेरे प्यारे साथी नीड, और एक आपकी मॉडल वर्ब होती है डेयर। ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जैसे नीड का मतलब होता है जरूरत होना, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। तो ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह काम करती हैं। अब ऐसे केस में अगर हम बात करें तो आपकी जो ये नीड होती है और डेयर होती है, इनको आपको पहचानना आना बहुत जरूरी है कि ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं या मॉडल वर्ब का काम कर रही हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया जी कैसे पहचानते हैं? भाई सब बता रखा है, एक ही वन शॉट क्लास ली थी मैंने मॉडल वर्ब की और उसमें पूरी जानकारी दे रखी है कि कैसे पहचानते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों पर टेंस का प्रभाव पड़े या सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर आ रही है, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल हो जा रही है, तो ऐसे केस में ये जो होती है वहां मेन वर्ब होती है। लेकिन अगर इन पर टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इन पर सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ऐसे केस में ये वहां पे क्या होंगी? मॉडल वर्ब होंगी। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो मॉडल वर्ब होती है वो मेरे प्यारे साथी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब भी आएगी, ये भी बात आप जानते हो। मॉडल वर्ब किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। बताया था ना मैंने कि मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नीड और डेयर जब मॉडल वर्ब का काम करेंगी तो वो हेल्पिंग वर्ब होंगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी तो उनके बाद मेन वर्ब आनी जरूरी है। समझ में आ गई बात? बहुत तरीके बताए थे मैंने आपको पहचानने के। अब आप मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ, मैं आप पे यहां पे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आपके क्वेश्चन में विल नॉट डेयर दे रखा है, आप मुझे देख के ये बताइए ये जो डेयर है ये यहां पे मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? और फिर आप मुझे आराम से बता देंगे। तो आप कहेंगे देखो भैया जी यहां पे आपको बिल मॉडल वर्ब अलग से दे रखी है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो ये हो गई, तो ये जो डेयर यहां पे मुझे दे रखी है ये क्या है? मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये मॉडल वर्ब हो सकती है? यहां पे बताइए, अगर ये मेन वर्ब है तो क्या ये मॉडल वर्ब यहां पे हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बात पॉइंट। अच्छा, तो अब आपको यहां पे एक पॉइंट जिससे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपकी जो नीड और डेयर होती है, नीड और डेयर जब भी ये आपकी मेन वर्ब का काम करेंगी, किसका काम करेंगी? मेन वर्ब का। ये जो नीड और डेयर हैं जब भी ये मेन वर्ब का काम करेंगी और आपको क्वेश्चन में इनके तुरंत बाद कोई अदर वर्ब अगर लगानी होगी, कोई अदर वर्ब अगर आपको और लगानी होगी इनके बाद भी, जब ये मेन वर्ब का काम कर रही हूं, मैंने यहां पे मॉडल वर्ब नहीं लिखा है, मैंने यहां पे मेन वर्ब लिखा है। क्या लिखा है? मेन वर्ब। तो जब ये मेन वर्ब का काम कर रही हो और इनके बाद आपको कोई अदर वर्ब भी लगानी हो, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट उस अदर वर्ब को नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख दें या फिर आईएनजी वाली फॉर्म में लिख दें। आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? ना तो आईएनजी वाली फॉर्म में लिखेंगे ना ही फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। आपको अदर वर्ब को लिखना होगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे? उस अदर वर्ब को लिखने के लिए आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जिससे वो उस वर्ब का क्या बन जाएगी? इस मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। आपको बताया था इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और वो नाउन की तरह एक्ट करती है। आप वर्ब चैप्टर उठाना, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी आप देखो डेयर यहां पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो उसके बाद हमें एक अदर वर्ब लगानी है। कौन सी वर्ब लगानी है? अदर। अदर वर्ब लगानी है तो वो अब्यूजिंग करके दे रखा है ना, जीरंट फॉर्म में दे रखा है। हमें जीरंट फॉर्म में नहीं लगानी होती, इन्फिनेटिव फॉर्म में लगानी होती है। तो अब्यूजिंग को हटा के इसकी जगह पे क्या कर देंगे? टू अब्यूज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात?
और बाकी तो आप जानते ही हो, जब ये मॉडल वर्ब का काम करेगी तब आप समझना ये जो नीड और डेयर होंगी ना, ये हेल्पिंग वर्ब वाली जगह पे होंगी, क्योंकि मॉडल वर्ब का काम करेंगी वहां पे। तो आप ये सीधे सीधे देखते ही पहचान लोगे, बढ़िया तरीके से मैंने बता रखा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। अब क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन इसको करने के लिए आपको नरेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब वाला है और ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच वाला है। और मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि जब आप नरेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपको जो स्पीच दे रखी है वो डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। अगर इनडायरेक्ट में है तो डेफिनेटली चीजें अपने आप किस में चली जाएंगी, पास्ट में चली जाएंगी। अब आप देखो ना, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना चाहिए कि नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बदलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, तो क्या मैंने आपको नहीं बताया है कि जो बिल मॉडल वर्ब होती है इसका पास्ट क्या होता है, वुड हो जाता है, और जो आपकी सेल मॉडल वर्ब होती है उसका क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। तो यहाँ पे बिल हमें दे रखी है, तो बिल मॉडल वर्ब को हम किस में कर देंगे, वुड में कर देंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप नरेशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे हमने आपको ये सारी चीजें जो है मॉडल वर्ब की सिखा रखी हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। सेम वही क्वेश्चन है, नरेशन कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है और ये रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा है। तो इसमें भी देखो ना, यहाँ पे सैड आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया ये तो पास्ट की वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे कैन का पास्ट क्या होता है, जैसे कैन नॉट हमें दे रखा है, अब हमें इसका पास्ट बनाना है, तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो यहां पे कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, और नॉट तो ऐसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन में गलती कहां है जी, आपके थर्ड वाले पार्ट में। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कह रहा है इट बीइंग अ डार्क नाइट यू मस्ट ब्रॉट एट लीस्ट अ पॉकेट टॉर्च विद योरसेल्फ। अब ये क्वेश्चन केवल वही बात पे जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी उसी पे टिका हुआ है। मैंने सीधे कहा है कि भाई मॉडल वर्ब कभी भी अगर यूज होगी तो उसके बाद आप जो अगली वर्ब लगाएंगे, जो नेक्स्ट वर्ब लगाएंगे, वो आपको बेस फॉर्म में लगानी होगी। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप मुझे देखकर बताओ मॉडल वर्ब क्या आपकी ये जो मस्ट दे रखी है ये एक मॉडल वर्ब है? तो आप तुरंत कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल है। तो जब ये मॉडल वर्ब है तो इसके बाद आपको बेस फॉर्म लगानी चाहिए कि नहीं? पर आपने तो यहां पे ब्रॉट लगा रखा है। मेरे प्यारे साथी, ये जो ब्रॉट होती है BROUGHT, ये आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है। ठीक है, ये आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है और ये आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन ये किसी कीमत पे फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। और मुझे तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए क्योंकि मुझे बेस फॉर्म चाहिए। तो फिर हमारे क्वेश्चन में यहीं पर क्या हो गई, गलती हो गई। अच्छा, ये किसकी होती है? तो मैं आपको बता दूं, ब्रिंग एक वर्ब होती है आपकी जिसका मतलब होता है लाना। तो ब्रिंग वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लाना, और ये आपकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ये ब्रिंग जो होती है ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म आपकी और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पे ब्रॉट की जगह पे क्या लगाना था, ब्रिंग लगाना था, ब्रिंग लगाना था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है सिंस रेखा वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट सी माइट हैज डन दैट वर्क। अब इस क्वेश्चन में भी वही बात है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे PYQ ही हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा आप, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मॉडल वर्ब से रिलेटेड। तो इसका आंसर कीजिए भाई। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक दे रखी हैं। सिंस रेखा वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट सी माइट,
अब आपने देखा माइट क्या है जी, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद मैंने आपसे कहा आपको कोई भी वर्ब लगानी हो तो वो आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे। तो आपको इसके तुरंत बाद वाली वर्ब देख के मुझे बतानी है क्या ये बेस फॉर्म है। तो आप कहेंगे अरे भैया जी आपने पीछे ही तो बताया था, आपने कहा था ना तो हैज़ कभी भी बेस फॉर्म होती है और ना ही हैड होती है, तो फिर बेस फॉर्म कौन सी होती है जरा ये भी बता दो लगे हाथ। तो आप कहेंगे भैया जी वो होती है आपकी है। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, तब क्वेश्चन ठीक होगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, ये है फोर्थ वाले पार्ट में गड़बड़। ठीक है ना, माइट हैज नहीं होगा, माइट हैव होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, आराम से कर दोगे इसको भी। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है हैड आई नोन इट अर्लियर आई वुड हैड मेड अ डिफरेंट प्लान। सेम वही चीज, मॉडल वर्ब आपको दे रखी है वुड। मैंने आपको बताया था बिल मॉडल वर्ब होती है और इसका पास्ट होता है क्या, वुड, और ये भी एक क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। तो जब मुझे यहाँ पे वुड मॉडल वर्ब दे रखी है तो क्या मुझे इसके तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी चाहिए या नहीं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल लगानी चाहिए, तो जरूरी है। तो फिर यहाँ हैड क्यों लगा दिया, अगर हैड लगा दिया तो क्वेश्चन में यहीं पे क्या हो गई, गलती हो गई। अब इसकी जगह पे हैड हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हैज लगा के दे देगा तो भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, थर्ड पार्ट में। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन कह रहा है इफ यू वांट टू कीप गुड हेल्थ यू मस्ट ईट्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। अब क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है। तो क्वेश्चन आपने पूरा चेक किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि यहां से लेके यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहां पे आके गड़बड़ हो गई। भाई गड़बड़ ये है कि यहाँ पे मस्त आपको मॉडल वर्ब दे रखी है। मैंने आपसे कहा कोई भी मॉडल वर्ब अगर यूज होगी तो उसके तुरंत बाद वाली जो वर्ब होगी ना वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए, और ये आपको देखना होगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ईट लगा के तो दिया है लेकिन उसके साथ में ना एस भी लगा रखा है। और मैंने आपको बताया था जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे तो वो अपने आप में एक डिफरेंट फॉर्म बन जाती है, जिसे हम आसानी से याद करने के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपका मन है, आप इसको आसानी से याद रखने के लिए बोल लेते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप मुझे बताइए, मुझे तो मॉडल वर्ब के बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें तो एस लगा रखा है, तो क्या ये गलत नहीं हुआ। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ये गलत हो गया है, यहां ईट्स नहीं होगा, ईट होगा। क्या होगा, ईट होगा। तो ये गड़बड़ थी इस क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए और फिर मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सी सेड दैट ही यूज्ड टू नॉट कम लेट। अब देखो क्वेश्चन में मैं आपको ना इसका एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं, एसएससी ने किस तरीके से क्या किया है अब तक, इन तरीके के क्वेश्चन पे रिएक्ट क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो होता क्या है, जनरली हम ये मानते हैं, मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बैचेस में बताया है कि जो आपका इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं कर सकते। और इसको मैं याद कराता हूं लैला मजनू कॉन्सेप्ट से। ये आपकी लैला है, ये आपका मजनू है, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करोगे तो ये मर जाएंगे, मतलब सेंसलेस हो जाएंगे, इनका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन एसएससी ने एक जगह पे इस बार क्या किया, नॉट इनके बीच में लगा के दिया और उसने उस वाले पार्ट में एरर ही नहीं माना। तो भाई एसएससी कुछ भी कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो क्या पूछती है, कुछ करती है, कुछ नहीं समझ आता भाई उसका। लेकिन फिलहाल ये चीज गलत है, बुक्स में लिखी हुई है, ये बात गलत है, इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं किया जाता। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये इसी चीज पे बेस्ड है। अब इसमें पता है क्या कर रखा है, बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन अपने आप में परफेक्ट है, यहीं पर गलती है इसमें। यहां गलती ये कर दी कि यहां पे देखो ये यूज्ड लिखा हुआ है। अब यहां पे आप देखो ये जो इन्फिनेटिव इसके बाद आपको लगाया, अगर आप इस क्वेश्चन में ये समझ रहे हो कि ये यूज्ड टू मॉडल वर्ब है तो भाई
क्या ही बताया जाए, फिर तो आप कतई खतरनाक लेवल के व्यक्ति हो भाई। मॉडल वर्ब नहीं है ये से यूज्ड टू को यहाँ मॉडल वर्ब नहीं समझना। ये यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट है। अगर ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज्ड जो है इसके पहले ये जो नॉट है इसको यहां से उठा के यहां लगाना पड़ेगा, और ये जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट है इसको जोड़ देना पड़ेगा। फिर आपको फिर क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो इतना पार्ट है इसमें गलती है, और आपका आंसर जो है वो इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में आंसर है। कैसे ठीक करेंगे इसको, देखो मैं समझाता हूं। आप यूज्ड वर्ब लिखो और इसके तुरंत बाद ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस इन्फिनेटिव को ब्रेक मत करो। ब्रेक करने से बचाने के लिए आप इस नॉट को यहाँ से उठाओ और इस टू से पहले यहाँ रख दो इसको, मतलब इस नॉट को यहां से उठा के यहां रख दो, आपका क्वेश्चन अपने आप पूरा ठीक हो जाएगा। यूज्ड नॉट टू कम लेट, ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, नॉट टू कम लेट, ऐसे बोलेंगे, तब आपका जो ये क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तरीके से। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, इसमें भी थर्ड पार्ट में गड़बड़ है। बस वही मैंने जो आपको लैला मजनू कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव का बता रखा है कि इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं किया जाता, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब आप कहेंगे भैया जी जब ये इन्फिनेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन था तो आपने हमें इसे वर्ब चैप्टर में क्यों नहीं कराया, आप यहां पे इसको क्यों लेके आए। तो मैं उसका रीज़न बता रहा हूं कि मैं इसको यहां पे लेके क्यों आया। यहां पे मैं इसीलिए लेके आया क्योंकि मुझे पता था जैसे ही बच्चे इस यूज्ड टू को देखेंगे बच्चे तुरंत इसको मॉडल वर्ब समझ लेंगे, लेकिन यहां पे ये मॉडल वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा भैया जी आपको कैसे पता कि ये मेन वर्ब का ही काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथी, मुझे इसलिए ऐसे यहां पे लगा कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में नो एरर ऑप्शन नहीं दिया। दूसरी चीज, अगर ये मॉडल वर्ब है तो नॉट यहां पे फिक्स होता, फिर कम ये बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई गलती नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एरर था। अब यहां पे कैसे कंफर्म हुआ, यहां पे सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मतलब पास्ट, तो यहां पे भी ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है मतलब पास्ट ही दे रखा है, तो पास्ट पास्ट रिलेशन मेंटेन है यहां पे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पे। लेकिन जो असल गड़बड़ है वो ये है कि ये नॉट यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई क्या होगा। कह रहा है ऑक्सन आर यूज्ड टू प्लग द फील्ड। बिल्कुल शुरू में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो जल्दी से आंसर कर दो इसका, जल्दी से आंसर कर दो। शुरू में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था आपको, तो आपको जानते होंगे, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि यूज्ड टू जो होती है ये मॉडल वर्ब का भी काम करती है और ये अपने आप में मेरे भाई एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो मैंने आपसे कहा था अगर इससे पहले कोई और वर्ब आपको दे रखी हो तो ऐसे केस में ये यूज्ड टू मॉडल वर्ब का काम नहीं करता, फिर ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप देखो ना, इससे पहले आपको आर बी की फॉर्म दे रखी है यानी अदर वर्ब हमें दे रखी है। अगर अदर वर्ब हमें दे रखी है तो ये मॉडल वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और अगर ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है तो मेरे प्यारे साथी आपको मैंने क्या कहा कि इसके बाद जो है आप किसी भी कीमत पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, आपको जो लगानी होगी वो कौन सी फॉर्म लगानी होगी, आईएनजी वाली। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको सीधे सीधे इनको याद रखना पड़ेगा प्यारे साथी, ठीक है। ये आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में यहां पर भी क्या है, एरर है, बट कई सारे बच्चे इसमें गलती बस नो एरर भी लगा देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा टू इन्फिनेटिव है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक हो जाएगा। कई सारे बच्चे इसको मॉडल वर्ब ही समझ लेंगे, कहेंगे यूज टू मॉडल वर्ब है तो बेस फॉर्म आनी चाहिए, प्लग लगा देंगे, तब भी वो यही करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें नो एरर लगाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर उससे पहले कोई अदर वर्ब दे रखी होती है तो ऐसे केस में यूज टू मॉडल वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद फिर हमें क्या लगाना होता है, जीरन लगाना पड़ता है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगानी पड़ती है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे अंजू गॉट यूज्ड टू ड्राइव ऑन द राइट व्हेन सी वाज इन ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये रट लेते हैं कि अगर बी की फॉर्म देखने को मिलेगी तो भैया हम यूज्ड टू के बाद में आईएनजी लगा देंगे। पर मैंने आपको ऐसा नहीं बताया, मैंने आपको सीधा सा नियम बताया है कि अगर यूज्ड टू से पहले, अगर यूज्ड टू से पहले कोई अदर वर्ब अगर आपको दे रखी है तो ऐसे केस में यूज्ड टू जो होता है ये मॉडल वर्ब का काम नहीं करता, ऐसे केस में ये क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है।
और जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो आपको इस वर्ब के बारे में क्या करना होता है, इसके बारे में ना आपको बताना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जब इन्फॉर्मेशन बताओगे तो मेरे प्यारे साथी वो आपको क्या बतानी पड़ेगी, एक तरह इसके से ऐसा कोई चीज़ लगानी पड़ेगी जो नाउन वगैरह की तरह काम करे। तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करती है, यानी कि जीरंड वाली फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें गॉट एक वर्ब दे रखी है उससे पहले, इसी वजह से यहाँ पे जो ये यूज्ड टू दे रखा है ना, ये मॉडल वर्ब नहीं है। और ये मॉडल वर्ब नहीं है मतलब एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमें ड्राइव नहीं लगाना होगा, ड्राइविंग लगाना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। और अभी आप अगर नोटिस करोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया भी था। तो ये थर्ड वाले पार्ट में इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एरर निकालना है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है ही विल सक्सीड, मतलब वो पास हो जाएगा। कब, तो आपको कंडीशन प्रेजेंट में बतानी है। और प्रेजेंट में अगर कंडीशन बतानी है तो आप मुझे बस देख के ये बताइए आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो आप देख के मुझे तुरंत बताएंगे कि भैया जी ये तो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्क लगा रखी है जो कि अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म होती है, ये अपने आप में प्लूरल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, प्लूरल की तरह। लेकिन अगर मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए तो मुझे इसमें क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर या तो एस या फिर ईएस लगाना पड़ता है, जिससे ये वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यही तो मैंने आपको सिखाया हुआ है अच्छी तरीके से। अब आप मुझे बताओ अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा। तो आप कहेंगे भैया जी कुछ नहीं करना, बस वर्क को हटा के इसकी जगह पे क्या कर देंगे, वर्क से कर देंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी सेकंड वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी, आ जाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है वी ऑल शुड डाई वन डे, वी ऑल शुड डाई वन डे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसको करने के लिए ना आप तभी इसको सही कर सकते हैं जब आपको मॉडल वर्ब की कंप्लीट जानकारी होगी, जो कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर दी थी। चलिए भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में ना पता है क्या है, मैंने आपको बताया था जब आपको किसी चीज को स्ट्रॉन्ग वे में दिखाना हो तो उस केस में आप शुड का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पे ये बता रहा है कि वी ऑल शुड डाई वन डे, हम सब एक दिन मर जाएंगे, ऐसे करके ये बताना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइएगा हमारा मरना फ्यूचर में तय है या नहीं। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल तय है। तय है मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग सेंस है तो क्या आप इस बात को शुड से कह सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। अब आप मुझे बताइए अगर हम इसे शुड से नहीं कह सकते तो इससे स्ट्रॉन्ग क्या चीजें होती हैं, बताइए। आपको सिखा रखा है ना सारा कुछ। तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें बताया था कि अगर हमें किसी चीज को स्ट्रॉन्ग वे में कहना है, अगर नॉर्मली हमें मान लो किसी चीज की रिकमेंडेशन दिखानी है या एडवाइस दिखानी है, किसी थॉट को रिप्रेजेंट करना है, किसी बात को बतानी है, तो ऐसे केस में हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में बोलना है तो ऐसे केस में हम उसकी जगह पे किसका यूज कर देते हैं, मस्ट का यूज कर देते हैं। और मस्ट के सेंस में मैंने आपको बताया था कि इसी के सेंस में क्या होता है, एक और भी आती है आउट टू, आउट टू मॉडल वर्ब भी आती है, वो भी इसी के सेंस में आती है। और यहां पे एक चीज और मैं आपको बताऊं, मस्ट की रिप्लेसमेंट भी होती है, यानी कंपल्शन वगैरह दिखाना हो या कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैज टू या फिर हैव टू का भी यूज करते हैं, ये भी इसी की रिप्लेसमेंट होती है। और पास्ट में अगर इसकी रिप्लेसमेंट करनी हो तो कंपल्सन वगैरह की, तो हैड टू का यूज करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नॉर्मल सेंस में बात करनी है आप शुड का यूज कर लेना, लेकिन जब भी आपको स्ट्रॉन्ग सेंस में बात करनी होगी तो आप इन चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। और आउट टू के बारे में मैंने आपको बताया था मोरल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज वगैरह दिखाने के लिए ये आता है। तो मोटी मोटी बात बस इतनी सी है कि आपने ये जो शुड लगा रखी है मॉडल वर्ब, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है।
आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक बन रहा है, लेकिन जो एक तरीके से स्पीकर का कहने का जो यहाँ पे मूड है वो गलत हो गया शुड मॉडल वर्ब की वजह से। तो हमें मॉडल वर्ब ठीक लगानी पड़ेगी जिससे जो स्पीकर का इंटेंशन है वो सही सामने आए। तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम मस्ट लगा देंगे तो क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी सेकंड वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, करिए भाई इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे आई विल हेल्प हर कम व्हाट माइट। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक बिठाओगे तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली करना चाहते हो, आप इसको कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आप बस इतना समझो, एक फ्रेजल वर्ब होती है आपकी कम व्हाट में, यदि ऐसा किया होता, यदि वो आया होता, ऐसे करके बोलना चाहता है। तो यहाँ पे अगर आप टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट से करना चाहोगे तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि माइट मॉडल वर्ब जो होती है ना वो यहाँ पे ठीक नहीं बनेगी। वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैं उसकी मदद करूंगा यदि वो मेरे पास आएगा तो। कम वॉट में होता है, जो पूरी की पूरी आपकी फ्रेज होती है वो कम वॉट में होती है, माइट के साथ में फ्रेज नहीं बनती। तो ये सीधे सीधे फ्रेज का याद करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, फिर भी आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कम वॉट में होती है, आपकी पूरी की पूरी जो फ्रेज होती है वो कम वॉट में होती है, ना कि माइट। और बाकी आप इसको अगर लॉजिक से बनाना चाहते थे तो आप बस इतना कर सकते थे, आप ये देखते कि यहाँ पे फ्यूचर है और आप जानते हो कि फ्यूचर का जो रिलेशन है वो किसी भी कीमत पे पास्ट के साथ नहीं होता, प्रेजेंट के साथ होता है। ये मैंने आपको टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट में बताया था। तो आप बस यहाँ पे इतना देखते कि माइट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में बात कर रहा है कि मैं उसकी मदद करूंगा, यानी फ्यूचर में मदद करने की बात बोल रहा है, तो डेफिनेटली बात ये है कि कंडीशन जो बनाएगा वो प्रेजेंट में बनाएगा। समझ में आ गई बात? तो माइट को खत्म करके आप में लगाते ही वो बात प्रेजेंट में आ जाएगी सीधे सीधे। तो क्वेश्चन के किस पार्ट में गड़बड़ है, फोर्थ वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करो। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा था टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट बी अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब ये क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो आप मॉडल वर्ब ढूंढो। आपने नॉर्मल चीज़ें चेक की, आपको सारी चीज़ें ठीक दिख गई। बाकी अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नरेशन कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन भाई उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मस्ट मॉडल वर्ब ऐसी होती है, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों के सेंस में आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात को? अब यहाँ पे हम एक बात देखें, अगर ये मस्ट मॉडल वर्ब है तो इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। बी की फॉर्म आपको लगा रखी है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करती है, तो ये बेस फॉर्म है जी, बिल्कुल है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन यहाँ पे ना एक वर्ब का कॉन्सेप्ट लग गया। मैंने आपको बताया था जब भी आप बी की फॉर्म यूज करेंगे तो इसके बाद या तो आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं या फिर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकते हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब आप बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये अपने आप में पैसिव सेंस बनेगी, और जब आप बी के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे तो ये आपकी एक्टिव वाली सेंस बनेगी, वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की? कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वाली सेंस, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो गलती तो आपको आसानी से मिल चुकी है कि भाई इस वाले पार्ट के अंदर गलती है। अब गलती क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आप जो है इस बी के अकॉर्डिंग इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तब भी आप गलत कर रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बी के अकॉर्डिंग आईएनजी वाली फॉर्म लगा दोगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आप अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। आपके क्वेश्चन में इस बी की फॉर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल मस्ट मॉडल वर्ब लगानी थी और उसके बाद बेस फॉर्म अटेंड लगानी थी, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता। ठीक है ना भाई, टीचर ने उन्हें स्टूडेंट्स को बताया था कि आपका स्कूल आना रोज बहुत जरूरी है, अवश्य आपको आना है, रेगुलरली आना है, ये बताया था। तो यहाँ पे बी की फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्वेश्चन में जो एरर है वो थर्ड वाले पार्ट के अंदर है। लेकिन जो बच्चे इसमें टेढ़ी चीजें कर रहे होंगे कि मैं बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देता हूँ, अटेंडेड कर देता हूँ या अटेंडिंग कर देता हूँ, तो भाई वो गलत हो जाएंगे। अगर इसका परफेक्ट इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप बी की फॉर्म को हटा दो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करो। कह रहा है आई एम सिक टूडे, आई हैड रेदर स्टेड एट होम। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
आपको मैंने सीधे सीधे एक बात कही थी कि भाई मॉडल वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक तो कंप्लीट मॉडल होती है और एक आपकी सेमी मॉडल होती है। सेमी मॉडल की खास बात ये होती है कि वो मॉडल वर्ब का भी काम कर लेती हैं और वो आपकी अदर वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई भले ही वो सेमी मॉडल हैं लेकिन हैं तो मॉडल ही, काम तो उनके मॉडल वाले भी हैं। और अगर काम उनके मॉडल वाले हैं तो आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि सेमी मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको उसमें सारी गिनाई थी। मैंने आपको हैड रेदर बताई थी, मैंने आपको वुड रेदर बताई थी, वुड सूनर बताई थी, हैड सूनर बताई थी, ठीक है, हैड रेदर, वुड रेदर, बहुत सारी होती हैं आपकी। तो आप ये मान के चलिए ये इस टाइप की वर्ब आपको कभी भी दिखें, ये इस टाइप की, ये जो इस टाइप की मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये सारी की सारी जो होती हैं ये सेमी मॉडल होती हैं। कौन सी मॉडल वर्ब होती है? ये सेमी मॉडल। और अब जब ये सेमी मॉडल हैं तो ये हाफ मॉडल की तरह काम करती हैं, लेकिन मॉडल की तरह तो काम करती हैं। जब ये मॉडल की तरह काम करती हैं तो ये हमेशा कभी भी यूज होंगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होंगी। और मॉडल वर्ब की तरह काम करती है तो आप जानते हो कि अगर ये सेमी मॉडल्स हैं तब भी इनके अंदर मॉडल वाले गुण हैं। तो ये जब यूज होती हैं तो इनके बाद एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हैड वुड इनकी वजह से थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा। वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है इस हैड वाले से, क्योंकि वो इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा के दे देता है और बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। उसे लगता है कि हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है तो इसका मतलब चीजें ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जब भी ये चीजें आपको दे रखी होंगी तो ये सेमी मॉडल होती हैं। और मॉडल है तो भाई सीधी सी बात है, उसके बाद आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी। तो एग्जामिनर भले ही आपको इसके बाद चाहे थर्ड फॉर्म लगा के दे, चाहे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे, ये सारी ही चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। आपको बस इतना रखना है कि भाई ये मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं, और ये मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं तो इसके बाद हमें केवल केवल क्या लगानी होगी? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में जो है फिट रखनी है, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा जो सेमी मॉडल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसके बाद मुझे देख के बताइए, क्या यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे देखो स्टेट करके दे रखा है, थर्ड फॉर्म लगा रखी है, हेड के अकॉर्डिंग बच्चा इसको रिलेट करने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। स्टेट नहीं होगा, स्टे होगा। लेकिन मान के चलो कल को मैं इसकी जगह पे स्टेइंग करके दे दूं तो क्या ये क्वेश्चन ठीक होगा? तो आप कहेंगे नहीं। अगर मैं इसकी जगह पे टू स्टे करके दे दूं तो क्या ये क्वेश्चन ठीक होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर इसकी जगह पे मैं और कोई फॉर्म लगा के दे दूं तो क्या क्वेश्चन ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जामिनर यही गलतियां आपको बना के देगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। या तो वो इन्फिनेटिव लगा के दे देगा, या वो थर्ड फॉर्म लगा के दे देगा, या फिर वो आईएनजी वाली फॉर्म लगा के देगा। लेकिन तीनों की तीनों क्या होंगी? गलत होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी कैन यू टाइप दिस लेटर फॉर मी, और फिर दे रखा है आपको नो एरर। अब अगर आप क्वेश्चन को नॉर्मली चेक करोगे, स्ट्रक्चर वगैरह चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, वो नरेशन कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, तब भी आप ध्यान से देखो इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है। और मैंने सीधे सीधे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना बताया था। मैंने कहा था जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दे रखा हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और अगर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कंजंक्शन दे रखा है या इन्फिनिटिव दे रखा है तो ऐसे केस में वो क्या होता है अपने आप में, फिर वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है मतलब अगर यहाँ पे पास्ट है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे भी पास्ट हो, यहाँ प्रेजेंट भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब कैन का कुड होगा, लेकिन डायरेक्ट कुड मत करना ऐसे, ठीक है। तो ये टेंस का आपका जो होता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी जो नरेशन कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये चीजें बातें बताई जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे क्या कैन मॉडल वर्ब ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भाई जो ये कैन मॉडल वर्ब होती है ये आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होती है। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मेलिटी का क्रम बताया था, आपको याद होगा, पहली क्लास में बताया था। और वहां मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इनफॉर्मल अगर कोई चीज होती है तो वो कैन होती है।
कैन से ज़्यादा फॉर्मल मे होता है, मे से ज़्यादा फॉर्मल आपका क्या होता है, आपका कुड होता है, और सबसे ज़्यादा फॉर्मल आपका होता है वुड। और मैंने ये क्रम इसलिए बनाया था क्योंकि आपको ये देखना है कब, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर इन दोनों में से, चारों में से क्या करेगा, कोई दो उठा के आपको दे देगा और आपसे देखेगा कि भैया पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है हमें, तो बताओ कैसे होगी। अब आपको ये देखना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे में बात करनी है, लाइक फैमिली फ्रेंड्स ऐसे सेंस में अगर बात करनी है, तो आप कैन से बातचीत कर सकते हो, या नॉर्मली लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो आप कैन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे प्यारे साथी बात ऑफिशियल्स के बीच में है, यानी इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस हो गए, या कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो ऐसे केस में वहां पे जो ये ज्यादातर चलता है वो ये मे चलता है। कौन सा चलता है, मे। लेकिन अगर इससे ऊपर भी, अगर मान लो आपको अपने ऑफिशियल्स को और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर आपको रिस्पेक्ट देनी है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था इससे मे से भी ज्यादा फॉर्मल होता है आपका कुड, और कुड से भी ज्यादा फॉर्मल होता है आपका वुड। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो आप मुझे जरा क्वेश्चन में देख के बताइए, यहां पे जो आपको लगा के दे रखा है कैन, क्या ये ठीक है? तो आप तुरंत मुझे बताएंगे भैया जी कैन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसी वाले पार्ट में हमारी गलती हो गई। अब इसको जगह पे ठीक करने के लिए आप इसकी जगह पे कुड भी लगा सकते हैं, आप इसकी जगह पे वुड भी लगा सकते हैं, आप इसकी जगह पे मे भी लगा सकते हैं। तो कोई भी चीज लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे, और बस इतना ही काफी है हमारे लिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करो। कह रहा है सी सेड दैट सी कुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बच्चे को लगेगा यार क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो बड़ी भयानक गलती कर रखी है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई किसी भी कीमत पे जब भी आपको किसी पर्सन की एबिलिटी दिखानी हो, क्या मैंने आपको ये बात पहली क्लास में नहीं बताई थी? मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर किसी पर्सन की एबिलिटी दिखानी हो तो आप उसके लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट की एबिलिटी दिखानी है, कैन मॉडल वर्ब लगाओ। पास्ट की एबिलिटी दिखानी है, कैन को कुड कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है कैन मॉडल वर्ब को रिप्लेस करने के लिए आपका एबल टू यानी कि ये एक एडजेक्टिव होता है एबल टू, इसका यूज कर लेता है। अब ये दोनों ना एक दूसरे के बराबर हैं, या तो आप कैन मॉडल वर्ब लगा दो या आप एबल टू लगा दो, लेकिन दोनों अगर क्वेश्चन में आपने एक साथ लगा दिए तो बात गलत हो जाएगी। अब जैसे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे इस सी की एबिलिटी बतानी है, तो मैंने सी की पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए मैंने कुड भी लगा दिया और बी एबल टू भी लगा दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अब आप क्वेश्चन में डिपेंड देखो कि क्या हटा सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो आप कहेंगे देखो भैया अगर मैंने कुड हटा दिया तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये नॉट बी एबल टू, फिर भाई मुझे बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हम ऐसे करना पड़ेगा ना, फिर बी की फॉर्म इधर लानी पड़ेगी, तो सी वॉज नॉट एबल टू बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो बी की फॉर्म इधर लगा रखी है, तो डबल डबल बी की फॉर्म तो नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से हम यहां कुड को रख लेंगे और इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है बी एबल टू, इसको हटा देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा। यानी कुड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी पास्ट की एबिलिटी हम जो है उसकी बता रहे हैं। तो बी एबल टू को हटा दीजिए, क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने पहली क्लास में बताई थी ये बात कि आप कैन और कुड और एबल टू इनको कभी भी एक साथ नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ लगा दिया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है मदर लुक आई मे स्केट वेल। अब क्वेश्चन में देख के आप मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन ठीक है? तो कई बच्चे इसको अगर केवल सिर्फ इसके मीनिंग से जाएंगे और इसके स्ट्रक्चर से जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि यार ठीक है, मे मॉडल वर्ब है, इसके बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए, दे रखी है, यानी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। जो बच्चे इसके किससे जाएंगे, केवल स्ट्रक्चर से या फिर मीनिंग से, क्योंकि मीनिंग मे का सकते के सेंस में निकलेगा तो फिर वो बच्चे समझ जाएंगे उसको। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई क्वेश्चन में आपको क्या देखना होता है, उसकी सेंस देखनी होती है। सेंस डिफरेंट होती है हर मॉडल वर्ब की।
अब आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे मॉडल वर्ब का, तुरंत आप ये देखा करो कि उसके अंदर सेंस किस चीज की आ रही है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं तो आप मुझे बताइए इस आई पर्सन की इस क्वेश्चन के अंदर हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं या किसी चीज की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत मुझे कहेंगे कि भैया जी वो कह रहा है कि मदर मम्मी देखो मैं स्केट कर सकता हूं अच्छे से, ये बताना चाह रहा है। यानी पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है प्यारे साथी, यहां एबिलिटी की बात हो रही है। और अगर क्वेश्चन में एबिलिटी की बात हो रही है तो आप मुझे देख के बताइए क्या ये मे मॉडल वर्ब आ सकती है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकती, क्योंकि आपने बताया हुआ है कैन मॉडल वर्ब एबिलिटी दिखाती है और मे मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटीज को दिखाती है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए दोनों आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की जब बात होगी तो कैन आपकी एबिलिटी दिखाती है और मे मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी दिखाती है। तो मुझे तो एबिलिटी की बात करनी है ना, तो यहां पे मे मॉडल वर्ब नहीं आएगी, इसकी जगह पे क्या आएगी, कैन। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये भी बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है वी हैड टू प्रोटेक्ट आवर नेचर फ्रॉम पॉल्यूशन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया, तो आप तुरंत कहेंगे देखो भैया जी अगर आप केवल इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे या केवल आप इसका मीनिंग निकालना चाहेंगे तो आपको कुछ थोड़ी बात समझ में तो आ सकती है, लेकिन एकदम से गलती पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई काम हमारे लिए करना जरूरी होता है लाइक कंपल्सन, तो ऐसे केस में हमें हमारे पास क्या होती है, तीन मॉडल वर्ब होती हैं। हम या तो मस्ट लगा सकते हैं, मस्ट की रिप्लेसमेंट में हम या तो हैज टू, ठीक है, हैज टू, ध्यान से देखिएगा, या तो हम मस्ट लगा सकते हैं या इसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हैज टू या हैव टू लगा सकते हैं। और अगर पास्ट में जरूरत है तो फिर हम हैड टू लगा सकते हैं। अब आप मुझे देख के बताइए आपके क्वेश्चन में आपको क्या लगा के दिया है, हैड टू, तो कहीं ना कहीं ये बात पास्ट के सेंस में करना चाह रहा है। अब आप मुझे बताइए हमें हमारे नेचर को पॉल्यूशन से बचाने की जरूरत पास्ट में है या अभी भी है और आगे भी है, तो आप कहेंगे भैया जी वो पास्ट में थी वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी है और आगे भी रहेगी, यानी ऐसा काम करना हमारे लिए अभी भी जरूरी है और आगे भी जरूरी है। तो क्या मैं इसके दिखाने के लिए हैड टू मॉडल वर्ब का यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये तो पास्ट की बात होगी, लेकिन मेरा स्पीकर पास्ट में उसको नहीं कहना चाह रहा है, क्योंकि वो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि हमें हमारे नेचर को पॉल्यूशन से अभी भी बचाने की जरूरत है और फ्यूचर में भी बचाने की जरूरत है। तो पास्ट में तो नहीं कह रहा होगा हमारा स्पीकर इसको कि जरूरत थी पास्ट में। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में सीधा सा एरर है, यहां पे जो आपने ये कंपल्सन दिखाने के लिए ये हैड टू मॉडल वर्ब लगाई है ये गलत हो जाएगी। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए बस सिंपल सा तरीका है, बी के लिए मैंने आपसे कहा था या तो आप मस्ट लगा दो, आप यहां पे हैड टू को हटाओ इसकी जगह पे मस्ट लगा दो तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, या इसकी जगह पे आप मेरे प्यारे साथी हैव टू लगा दीजिए तब भी आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर हैज टू लगा के दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथी आप ध्यान रखिएगा हैज टू जो होती है ये सिंगुलर के साथ में आती है मॉडल वर्ब, और जो आपका हैव टू होती है ये आपकी प्लूरल के साथ में आती है, मतलब प्लूरल के अकॉर्डिंग आती है, ऐसा आपके दिमाग में आपको रखना होगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात? बाकी फिलहाल आपको मैंने समझा दिया है, तो यहाँ पे हैड टू नहीं आएगा, इसकी जगह पे हमें या तो हम हैव टू लगा सकते हैं या फिर हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, इसमें एरर है। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करो। कह रहा है ही इज वेरी हेल्पलेस, आई मे हेल्प हिम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस था, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती है? वो कह रहा है कि भाई वो बहुत ही हेल्पलेस था, यानी मदद की ज़रूरत थी उसे बहुत ज़्यादा और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो आप मुझे क्वेश्चन में बताइए क्या इसमें पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है? भाई देखो पॉसिबिलिटी की बात तब की जाती जब ये पर्सन यहाँ होता कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी मदद करने की बात कर रहा हूँ, तो बात तो मेरी हो रही है ना, उसकी बात नहीं हो रही, बात मेरी हो रही है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट देख के ही पता चल जाएगा कि आपको किस सेंस में बात करनी है। अब आप मुझे बताइए यहां पे मैं आई पर्सन की एबिलिटी की बात कर रहा हूं या पॉसिबिलिटी की? तो आप कहेंगे भैया जी
वो बोल रहा है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, वो बहुत ही हेल्पलेस है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। यानी कि पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। और अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो आप मुझे बताइए, क्या मे मॉडल वर्ब आपकी एबिलिटी दिखाएगी? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी दिखाती है। हमें एबिलिटी दिखानी है तो हम इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? कैन मॉडल वर्ब लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? थर्ड वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर करो। कह रहे द ब्राउन्स मे नॉट रिटर्न ऑन संडे एज द वेदर वॉज बैड। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा है कि भाई जो ब्राउन्स है वो संडे को नहीं लौट पाएगा, क्योंकि जो वेदर थी वो कैसी थी भाई? एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरा था, मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा खराब था। इस वजह से जो ब्राउन्स था वो संडे को नहीं लौट पाया। अब देखो क्वेश्चन में मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मे मॉडल वर्ब जो है ना वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आ रही है, और पॉसिबिलिटी दिखाने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मौसम बहुत खराब था, इस वजह से वो ब्राउन्स जो था वो संडे को लौट नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे ये समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो मे लगा तो रखिए, और मे एवरेज पॉसिबिलिटी को दिखा रही है तो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मे ठीक है बिल्कुल। तो कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे? नो एरर लगा देंगे। पर कर दी गलती आपने। क्यों गलती कर दी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। अगर आप ये देखेंगे मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ये भी बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो सर पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए क्या हम इसका माइट कर दें? अरे नहीं यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि मे को हटा के हम इसकी जगह पे पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट कर दें तो आप गलत हैं, ये नहीं करना है आपको। तो सर क्या करना है? क्योंकि माइट लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। क्या मैंने आपको नहीं बताया हुआ है कि जो माइट होता है ये लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इससे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखानी है मे का यूज करो, इससे भी स्ट्रांग दिखानी है तो मस्ट का यूज करो। मैंने सीधे सीधे बताया हुआ है क्रम आपको। तो आपको तो ये दिखाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मौसम बहुत खराब था, जिस वजह से ब्राउन जो था वो संडे को नहीं लौट पाया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्या होता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन मॉडल वर्ब का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैन का पास्ट हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो कुड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो पॉसिबिलिटी दिखाने के सेंस में आ जाएगा यहाँ पे। तो मे मॉडल वर्ब नहीं आएगी, इसकी जगह पे हमें कुड मॉडल वर्ब यहाँ पे लगानी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीधे सीधे मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पे ये एबिलिटी बताने के लिए नहीं है। कई कई सारे बच्चे यहाँ पे समझ लें कि भैया जी क्या ये एबिलिटी बताने के लिए? नहीं, ये एबिलिटी बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज हुई है। लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखानी थी, इसी वजह से हमें यहाँ पे कुड का यूज करना पड़ा, ठीक है। मे का यूज नहीं कर सकते, माइट लगा दोगे लेस पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, लेकिन हमें स्ट्रांग वाली दिखानी है तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या है भाई? एरर है। समझ में आ गई बात? ये बात मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताई थी कि कैन का जो यूज है वो पॉसिबिलिटी दिखाने के सेंस में भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है, कभी कभार जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी। लेकिन कुड वाले की जरूरत पड़ जाती है जब हम किसकी बात कर रहे हो? पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हमें जो है कुड मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसका आंसर करो। कह रहा है आई लुक्ड थ्रू दिस बुक अबाउट 2 hours बट कैन नॉट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन में बताइए क्या होगा भाई राइट आंसर? देखो क्वेश्चन में अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? भाई आप किताब कब देख रहे थे? तो आप कहेंगे भाई मैंने किताब को 2 घंटे तक देखा था। कब देखा था? तो आप कहेंगे लुक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब पास्ट में देखा था। अगर आपने किताब को पास्ट में 2 घंटे के लिए देखा था तो आपको पास्ट में ही तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला होगा। पास्ट में ही आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला होगा, और पास्ट में ही आपको जब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो आपने कैन मॉडल वर्ब कैसे लगा दी?
क्या आप ये बात नहीं जानते कि कैन मॉडल वर्ब चाहे पॉसिबिलिटी को दिखाए चाहे एबिलिटी को दिखाए? फिलहाल यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी को दिखा रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, चाहे पॉसिबिलिटी को दिखाए चाहे एबिलिटी को दिखाए, लेकिन वही चीज है यहाँ पे ये एबिलिटी नहीं दिखा रही। यहाँ पे देखो मैंने कहा, अभी कहा मैंने कि कैन मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी को दिखाती है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी को ही दिखा रही है। यहाँ कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि एबिलिटी को दिखा रही है तो गलत है, वो नहीं दिखा रही है एबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमें प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी नहीं, हमें पास्ट की बतानी है, और पास्ट की बतानी है तो कांट नहीं आएगा, इसकी जगह पे कुडन हमें यूज करना होगा। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है, वैसे हम कुड नॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एबिलिटी नहीं, हमें पॉसिबिलिटी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बढ़िया तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट में दिखा रखा था जबकि हमें पास्ट में जरूरत थी। तो बस आपको ये लॉजिक देखने है, बस आराम से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आप देखो, एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन करने के लिए आपको हर चैप्टर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बहुत ही सीक्वेंस में चैप्टर्स को लेके चल रहा हूं। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर मैंने पहले करा दिया फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में भी हैं थोड़े, तो ऐसे करके नहीं कराया मैंने ऐसे कराया है कि मान लो जैसे अगर मैंने आपको टेंस चैप्टर करा दिया तो उसका यूज जो मैं आगे चैप्टर कराऊंगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे इसमें मैंने ये कराया, क्या मैंने आपको टेंस की मदद से ये बात नहीं बता रखी थी कि भाई आप सीधे देख लो कि अगर इधर पास्ट है तो जाहिर सी बात है इधर भी आपको पास्ट मेंटेन कराना पड़ेगा, यानी रिलेशन बनाना पड़ेगा पास्ट पास्ट का। तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, इसको मॉडल वर्ब की जरूरत तक नहीं पड़ती। लेकिन जब मॉडल वर्ब चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मॉडल वर्ब के बारे में नॉलेज लेना तो जरूरी है ना। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को मॉडल वर्ब के थ्रू कराया। लेकिन मैं विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए सिर्फ टेंस के रिलेशन कॉन्सेप्ट का सहारा लेता और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करो। कह रहा है यू कैन डू दिस फॉर इट्स नेसेसरी। कह रहा है आप इस चीज को कर सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई चीज जरूरी है तो मैं उसको नॉर्मली बोलूं यू कैन डू दिस? भाई एबिलिटी नहीं बतानी मुझे बताना है कि अगर कोई चीज जरूरी है और मैंने ये कहना है कि आप इस काम को कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं आप इस काम को क्योंकि ये जरूरी है। तो क्या कैन मॉडल वर्ब लगाना सही रहेगा वहां पे? क्योंकि कैन एबिलिटी तो दिखाता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे यहाँ एबिलिटी नहीं दिखानी, मुझे ये बताना है कि भाई ये काम जो है आप कर सकते हैं, ये जरूरी है, आपको करना होगा, आप कर सकते हैं इस काम को, ये जरूरी है। तो ऐसे केस में जब जरूरी के सेंस में मुझे मॉडल वर्ब लगानी है तो भाई वो कौन सी होती है बताओ? तो आप कहेंगे भैया वो तो या तो आप हैव टू लगाइए या आप हैज़ टू लगाइए खाली की, लेकिन यू है तो यू के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, हैव टू आएगा। तो या तो आप हैव टू लगा दो कैन की जगह पे या इसकी जगह पे मस्ट लगा दो, ये दोनों में से एक आ जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे यू मस्ट डू दिस फॉर इट्स नेसेसरी, क्योंकि ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी। ये इट्स नेसेसरी को ये मत समझना कि ये यहाँ पे आपका नॉर्मल एक नाउन की तरह काम कर रहा है, नहीं मेरे प्यारे साथी, ये नेसेसरी एडजेक्टिव है। और यहाँ पे इट्स जो है ना, ये इट इज है, इट इज ये वाला है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी क्लाउज है, तो इसको ध्यान से देख के चलना है, ठीक है। अगर ये वाला इट्स दे रखा होता, ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है आपका। तो यहाँ पे कैन की जगह पे या तो आप हैव टू लगाइए या मस्ट लगाइए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी मॉडल वर्ब चैप्टर जो है ये भी आपका यहाँ पे होता है खत्म। मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 50 क्वेश्चन की मदद से मैंने मॉडल वर्ब के मतलब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ से भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है मॉडल वर्ब में, वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब आप इनको तभी कर सकते हैं, याद रखना क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप इन सारी चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा चुके होंगे। अगर 1% भी कमी रह गई तो मॉडल वर्ब के क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मॉडल वर्ब के क्वेश्चन सही नहीं बन रहे हैं आपसे अभी भी, ये क्लास लेने के बावजूद भी दोनों क्लासेस, तो आप ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं अभी कमी है, आपको चीज़ों को और अच्छे से सीखना होगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और चैप्टर खत्म हो चुका है तो एक दिन मैं आपको रिवीजन के लिए दूंगा, बढ़िया तरीके से चैप्टर रिवाइज करके आइएगा। मैं आपको शाम को बता दूंगा कि हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों से बढ़िया तरीके से करेंगे। और फिर बस आप ये मान के चलिए 2-3 चैप्टर और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।